जय गुरु जय जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। Jai Guruji, and a very warm welcome to all the fellow readers, fellow travelers, fellow devotees in this divine journey of Yogi Kathamrit. And hope everyone is finding time and is able to think about it later also when we finish the part. It is the best then that we think about it later. Thoda time nikal ke try to just incorporate and contemplate on the readings of that day. That will enable you to go deeper and deeper and to find more meaning in everything, and everything will make better sense for sure. So, कल हमने सबसे पहले तो गुरुजी के चरणों में प्रणाम और क्रिया योग के ग्रेट मास्टर्स महावतार बाबा जी, परमहंस योगानंद जी के चरण में प्रणाम। और कल हमने प्रकरण 8 जो पढ़ा था, भारत के महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस, उसमें हमने देखा था कि कैसे साइंस और रिलीजन दोनों ओवरलैपिंग हैं और दोनों इनएक्सट्रिकेबली इंटरवाइंड हैं। मतलब दोनों को हम बहुत अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं। रिलीजन एंड साइंस ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। और ये भी है कि रिलीजन साइंस जो है वो एक्सपेरिमेंट है और रिलीजन जो है वो एक्सपीरियंस है। तो इस एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए हमें स्पिरिचुअल होना बहुत जरूरी है। तो आज का हम प्रकरण शुरू करते हैं, योगी कथामृत का प्रकरण 9। जय गुरु जी। परमानंद मग्न भक्त और उनकी ईश्वर के साथ प्रेम लीला। छोटे महाशय बैठो, मैं अपनी जगन माता से वार्तालाप कर रहा हूँ। मैंने अत्यंत श्रद्धा के साथ कमरे में चुपचाप प्रवेश किया था। मास्टर महाशय के देवता सदृश रूप ने मुझे चकाचौंध कर दिया। श्वेत रेशम समान दाढ़ी और विशाल तेजस्वी नेत्रों से युक्त वे पवित्रता का साक्षात अवतार लग रहे थे। ऊपर की ओर उठा हुआ उनका चेहरा और जुड़े हुए हाथ देखकर मैं समझ गया कि उनके पास मेरे उस प्रथम आगमन ने उनकी अर्चना में बाधा डाली है। उस समय तक मुझे जितने धक्के लगे थे, उन सबसे बढ़कर तीव्र धक्का उनके स्वागतपूर्ण सरल शब्दों से लगा। माँ की मृत्यु के कारण हुए विरह दुख को ही मैं दुख की पराकाष्ठा मानता आ रहा था। अब अपनी जगन माता से विरह की भावना मेरी आत्मा को अवर्णनीय यातना देने लगी। विलाप करते हुए मैं जमीन पर गिर पड़ा। छोटे महाशय, शांत हो जाओ। संतवर को सहानुभूतिपूर्ण दुख हो रहा था। किसी अगाध समुद्र में असहाय छोड़ दिए गए मनुष्य की तरह अपने बचाव का एकमात्र उपाय जानकर मैंने उनके चरणों को कसकर पकड़ लिया। महात्मन, आप मध्यस्थता करें। जगन माता से पूछिए कि क्या मुझ पर उनकी कृपा दृष्टि होगी। इस प्रकार की मध्यस्थता का वचन सहज ही नहीं दे दिया जाता, अतः महात्मा चुप रहने पर बाध्य हो गए। मुझे समस्त शंकाओं से परे विश्वास हो गया था कि मास्टर महाशय वहां जगन माता से घनिष्ठता के साथ वार्तालाप कर रहे थे। यह सोचकर मैं अत्यंत अपमानित अनुभव कर रहा था कि मेरी आंखें जगन माता को देख नहीं सकती थी, जिन्हें अभी इस समय भी उस संत की निर्मल दृष्टि निहार रही थी। निर्लजता पूर्वक उनके पांव पकड़े हुए और उनके सौम्य विरोध को अनसुना करते हुए मैं बार बार उनकी मध्यस्थता की कृपा की याचना उनसे करता रहा। मैं परम प्रिय माँ तक तुम्हारी प्रार्थना पहुंचा दूंगा। मास्टर महाशय ने आखिर हार मानकर सहानुभूति पूर्वक धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। क्या शक्ति थी उन शब्दों में कि मेरा मन विरह व्याकुलता से तुरंत मुक्त हो गया।
महाशय, अपना वचन याद रखिए। माँ का संदेश पाने के लिए मैं पुनः शीघ्र ही आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। एक क्षण पूर्व ही दुख और सिसकियों से मेरा जो कंठ स्वर अवरुद्ध हुआ जाता था, अब आशा की आनंद ध्वनि से मुखरित हो रहा था। लंबे जीने से नीचे उतरते उतरते अतीत की स्मृतियों से मेरा मन भर आया। एक छोटा सा मुझे इंसिडेंट याद आ रहा है कि गुरुजी के यहाँ जब कोई जाता था और किसी संगत को लेके जाता था, जैसा गुरुजी का आदेश था, तो अगर जो लेके गया है वो जिस संगत को लाया है, अगर वो खाली इंट्रोडक्शन से ऊपर उसकी कोई प्रॉब्लम या उसके बारे में कुछ भी बताना शुरू करता था कि गुरुजी ने ये है या इनको ये हेल्प चाहिए, तो गुरुजी कहते थे तू इसका वकील है। तो किसी की सिफारिश नहीं चलती है। आध्यात्मिक जगत में आपको अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाना पड़ता है, यही गुरुजी ने कहा ईश्वर के साथ में। लंबे जीने से नीचे उतरते उतरते अतीत की स्मृतियों से मेरा मन भर आया। 50 एमहर्स्ट स्ट्रीट के इसी घर में जो मास्टर महाशय का आवास था, किसी समय मेरा परिवार रहा करता था। यही मेरी माँ की मृत्यु हुई थी। स्वर्गवासी माता के लिए यहीं पर मेरा मानवीय हृदय पीड़ित हुआ था, और यहीं पर आज जगन माता के विरह में मेरी आत्मा विद्ध हो उठी थी। मेरे शोक विवल मन की वेदनाओं और अंततः मेरी निरामयता की मौन साक्षी बनी यही वे पुनीत दीवारें थीं। घर जाते हुए मेरे पांव उत्सुकतावश जल्दी जल्दी उठ रहे थे। अपनी छोटी सी अटारी में मैं 10 बजे तक एकांत में ध्यान करता रहा। उष्ण रात्रि का अंधकार अचानक एक अद्भुत दृश्य के साथ प्रकाशमान हो उठा। दिव्य आभायुक्त जगत जननी मेरे सामने खड़ी थी। मधुर स्मित करता उनका मुखार विंद परम सौंदर्य का मूर्त रूप था। सदा ही मैंने तुम्हें प्रेम किया है, सदैव मैं तुमसे प्रेम करती रहूंगी। उनका दिव्य स्वर अभी वातावरण में गूंज ही रहा था कि वे अदृश्य हो गई। दूसरे दिन प्रातःकाल सूर्य ने क्षितिज पर अभी झांकना आरंभ ही किया था कि मैं मास्टर महाशय के घर पहुंच गया। हृदय विदारक स्मृतियों से जुड़े उस घर की सीढ़ियां चढ़कर मैं चौथी मंजिल पर उनके कमरे के सामने पहुंच गया। बंद दरवाजे की मूठ पर एक कपड़ा लिपटा हुआ था, जो शायद इस बात का संकेत था कि वे एकांत चाहते हैं। मैं दरवाजे के सामने दुविधा में खड़ा था। इतने में मास्टर महाशय ने स्वयं ही दरवाजा खोल दिया। मैंने उनके पूज्य चरण कमलों में प्रणाम किया। दिव्य उल्लास को छिपाते हुए मैंने विनोद भाव में अपना मुख गंभीर बना लिया। महाशय, आपके संदेश के लिए मैं आ गया हूँ। मैं मानता हूँ कि अति भोर में ही आ गया हूँ। क्या प्रिय जगत जननी ने मेरे विषय में कुछ कहा? नटखट छोटे महाशय, इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। स्पष्ट था कि मेरी गंभीरता का नाटक प्रभावी नहीं था। इतनी गूढ़ता, इतना छल क्यों? क्या संत कभी सीधी बात नहीं करते? मैं शायद थोड़ा चिढ़ गया था। क्या मेरी परीक्षा लेना अनिवार्य है? उनकी शांत आंखें समझदारी और विवेक से भरपूर थीं। कल रात को 10 बजे स्वयं दिव्य रूपा जगन माता ने तुम्हें जो आश्वासन दिया, उसके बाद भी अब मेरे लिए कहने को कुछ बचा है? मेरी आत्मा की खिड़कियों को खोलने की कुंजी मास्टर महाशय के पास थी। मैंने पुनः उनके चरणों में साष्टांग प्रणिपात किया, परंतु इस बार मेरी आंखों से जो अश्रु बह रहे थे वे अतीव हर्ष के थे, दुख के नहीं। क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारी भक्ति ने माता की अनंत करुणा को नहीं छुआ है? ईश्वर का मातृ भाव जिसे तुमने मानवीय और दैवीय रूपों में पूजा है, तुम्हारी आर्त पुकार का उत्तर दिए बिना कदापि नहीं रह सकता। ये सीधे साधे संत कौन थे जिनका परम सत्ता से किया गया छोटे से छोटा अनुरोध भी मधुर स्वीकृति पा जाता था? इस संसार के जीवन में उनकी भूमिका अत्यंत साधारण थी, जो मेरी दृष्टि में विनम्रता के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के अनुरूप थी। एमहर्स्ट स्ट्रीट के इस घर में मास्टर महाशय लड़कों के लिए एक छोटा सा हाई स्कूल चलाते थे। उनके मुख से कभी डांट फटकार का कोई शब्द नहीं निकलता था। उनका अनुशासन किसी नियम या छड़ी की वजह से नहीं था, और सिखाया जाता इन सादगी युक्त कक्षाओं में सच्चा उच्चतर गणित सिखाया जाता था, और सिखाया जाता था प्रेम का रसायन शास्त्र, जिसका पाठ्य पुस्तकों में कभी कोई उल्लेख भी नहीं मिल सकता। तो ये मास्टर महाशय जहाँ लिखा है
मास्टर महाशय इनके लिए नीचे लिखा है कि वे साधारणतः इस सम्मान पूर्ण उपाधि से ही संबोधित किए जाते थे। उनका नाम महेंद्र नाथ गुप्त था। अपनी साहित्यिक रचनाओं पर वे केवल माँ के संक्षिप्त रूप में ही अपना नाम लिखते थे, इनिशियल्स मतलब। अगम्य प्रतीत होने वाले नीरस उपदेशों की अपेक्षा आध्यात्मिक संसर्ग के द्वारा ही वे अपने ज्ञान का प्रसार करते रहते थे। जगत जननी के विशुद्ध प्रेम में वे इतने चूर रहते थे कि मान अपमान की बाह्य औपचारिकताओं की ओर उनका कोई ध्यान ही नहीं रहता था। तो जैसे योगानंद जी को उन्होंने जो उनकी सिंसियर एकदम प्रार्थना थी, उनके हृदय से निकली हुई, तो इसलिए उन्हें दर्शन हुए। और इसलिए ये जो मास्टर महाशय थे, इन्होंने उसको फैसिलिटेट किया, उनके दर्शन जो हुए जगत जननी के, उसके लिए। तो गुरु जी भी जब कोई बहुत ही सिंसियरली प्रार्थना करता था दर्शनों के लिए, तो वैसे तो गुरु जी कहते थे दर्शन लेना आसान नहीं है, क्योंकि तुम हैंडल नहीं कर सकते हो इतनी पावर को। लेकिन अगर किसी को दर्शन होते थे तो गुरु जी डेफिनेटली फिर एक अपनी वो डिवाइन और एक मिस्टीरियस मुस्कुराहट के साथ में पूछते थे, तो फिर हो गए दर्शन। तो ये बहुत बिल्कुल मुझे वही याद आ गया कि जैसे गुरु जी करते थे। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, तुम्हारे गुरु थोड़े समय बाद आएंगे, उन्होंने मुझसे कहा। उनके मार्गदर्शन में प्रेम और भक्ति के रूप में तुम्हें मिली ईश्वर की अनुभूतियां उनके अगाध ज्ञान की अनुभूतियों में रूपांतरित हो जाएंगी। प्रतिदिन दोपहर ढलते ढलते मैं एमहर्स्ट स्ट्रीट में उनके घर पहुंच जाता। मुझे मास्टर महाशय के उस दिव्य चषक की चाह रहती थी, जो इतना लबालब भरा हुआ था कि उसकी बूंदें प्रतिदिन मेरे ऊपर छलकती थी। चषक मतलब द वेसल। पहले कभी भी इतने भक्ति भाव से मैं नतमस्तक नहीं हुआ था। अब तो मास्टर महाशय के चरण स्पर्श से पुनीत हुई भूमि पर केवल चलने का अवसर मिलने को भी मैं अपना सौभाग्य मानने लगा। महाशय, कृपया इस चंपक माला को धारण कीजिए, मैंने ये खास आपके लिए बनाई है। एक दिन शाम को मैं अपनी पुष्पमाला हाथ में लिए उनके घर पहुंच गया, परंतु बार बार इस सम्मान को अस्वीकार करते हुए वे संकोच से पीछे हट गए। मेरे दुख का अनुभव करते हुए अंततः उन्होंने मुस्कुराते हुए उसे स्वीकार कर लिया। चूंकि हम दोनों ही माँ के भक्त हैं, इसलिए शरीर में वास करने वाली माँ के प्रति अपनी श्रद्धा के रूप में तुम वह माला इस देह मंदिर को पहना सकते हो। उनके विशाल स्वभाव में कहीं तनिक भी जगह नहीं थी कि अहंकार अपना पग जमा सके। कितनी हम्बल उनकी प्रकृति, और यही गुरुजी कहते थे, नीवे हो जाओ, ईगो छोड़ दो। कल हम मेरे गुरु के वास से सदा के लिए धन्य हुए दक्षिणेश्वर के काली मंदिर चलेंगे। मास्टर महाशय ईसा सदृश गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। रामकृष्ण परमहंस महान गुरु, बहुत महान गुरु, माँ काली के अनन्य भक्त और बहुत सिद्ध पुरुष, विवेकानंद जी के गुरु। अगले दिन सुबह दक्षिणेश्वर तक की 4 मील की यात्रा हमने नाव से तय की। काली के 9 गुंबदों वाले मंदिर में हमने प्रवेश किया, जहां माँ काली और शिव की मूर्ति अति कौशल से निर्मित चांदी के चमकदार सहस्त्रदल कमल पर विराजमान है। मास्टर महाशय आनंद से प्रफुल्लित हो उठे। वे अपनी प्रियतम माँ के साथ अथक प्रेम लीला में मग्न थे। जैसे जैसे वे माँ का नाम जपते जा रहे थे, मेरा आनंदित मन मानो उस सहस्त्रदल कमल की तरह ही सहस्त्र धाराओं में फूट पड़ रहा था। कुछ देर बाद हम दोनों उस पुण्य भूमि में टहलते टहलते झाऊ के झुरमुट में जाकर रुक गए। झाऊ मतलब बांस होता होगा शायद। इस पेड़ की विशेषता स्वरूप इससे झरने वाला मधुर रस मानो मास्टर महाशय से झरते अमृत का प्रतीक था। उनका नाम जब चलता ही जा रहा था। झाऊ के अच्छा, ये झाऊ फिर दूसरा एक ट्री होता है जिसमें पुष्प होते हैं। झाऊ के गुलाबी पर्दार पुष्पों के बीच मैं घास पर सख्त निश्चल शरीर से बैठा रहा। उतने समय के लिए मैं शरीर को भूलकर दिव्य लोकों की यात्रा करता रहा। इस संत के साथ की हुई दक्षिणेश्वर की अनेक तीर्थ यात्राओं में यह प्रथम थी। मास्टर महाशय से ही मैंने ईश्वर के मातृत्व पक्ष या ईश्वरीय करुणा के माधुर्य को जाना। उस शिशु सरल संत को ईश्वर के पितृत्व पक्ष या ईश्वरीय न्याय में कोई रुचि नहीं थी। कठोर सटीक गणितीय निर्णय की कल्पना ही उनके कोमल स्वभाव के विपरीत थी। तो जैसे शब्द वाणी भी है, तू मेरा
माता तू मेरा पिता, तू मेरा बंधु, तू मेरा भ्राता। तो माता का रूप जो है वो उन्हें ज्यादा अपील करता था, क्योंकि उसमें बहुत कंपैशन है, बहुत करुणा है, दया है। इसलिए ये तो पृथ्वी पर स्वर्ग के साक्षात देवताओं के प्रतिरूप हैं। एक दिन उन्हें प्रार्थना करते देख मेरे मन में उनके प्रति प्रेम से भरकर विचार उठा। किसी प्रकार की निंदा, आलोचना या गुण दोषों का विचार कभी उनके मन में नहीं उठा। वे तो इस जगत को आद्य पवित्रता से चिर परिचित अपनी दृष्टि से ही निहारते थे। उनके काया, वाणी, मन, कर्म सब कुछ उनकी आत्मा की सरलता के साथ सहज सुसामंजस्य रखते थे। एवरीथिंग एवरीथिंग वॉज इन सिंक विद ईच अदर। काया, वाणी, मन, मतलब हर तरह से, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ बोलने भर से, अंदर से भी वो वैसे ही थे। मेरे गुरुदेव ने मुझे यही बताया था। अपने हर उपदेश को किसी प्रकार के आग्रह या अधिकार वाणी के बिना इसी श्रद्धा पूर्वक वाक्य के साथ वे समाप्त करते थे। श्री रामकृष्ण के साथ मास्टर महाशय की एकात्मकता इतनी गहरी हो गई थी कि अपने किसी भी विचार को अब वे अपना विचार नहीं मानते थे। तो यही एकात्मकता जो है, दिस यूनिटी, दिस यूनियन विद योर मास्टर, योर गुरु, इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपको ये लगे कि जो भी आप कर रहे हैं वो आपके गुरु आपसे करवा रहे हैं, इवन जो विचार आ रहे हैं वो आपके गुरु के हैं, आपके मन में जो आ रहे हैं। एक दिन संध्या समय मास्टर महाशय और मैं एक दूसरे का हाथ थामे उनके स्कूल के पास वाले रास्ते पर चल रहे थे। मेरा आनंद फीका हो गया जब एक परिचित घमंडी व्यक्ति वहां आ पहुंचा। उसने अपने लंबे प्रवचन से हमें तंग कर दिया। मैं देख रहा हूँ कि तुम इस आदमी से प्रसन्न नहीं हो। मास्टर महाशय की मेरे कान में फुसफुसाहट अपनी ही बातों में मग्न उस घमंडी को सुनाई नहीं दी। मैंने इस बारे में जगन माता को बता दिया है। उन्हें भी हमारी दुखद परिस्थिति का ज्ञान है। उन्होंने ये वचन दिया है कि जैसे ही हम उस लाल मकान के पास पहुंचेंगे वे इस आदमी को एक अत्यावश्यक काम की याद दिला देंगी। मेरी दृष्टि उस मुक्ति स्थल पर लगी रही। उसके लाल द्वार पर पहुंचते ही अपना अधूरा वाक्य भी पूरा किए बिना और कुछ भी कहे बिना वो व्यक्ति अचानक मुड़कर चला गया। विक्षुब्ध वातावरण में फिर से शांति छा गई। एक अन्य दिन मैं हावड़ा रेलवे स्टेशन के पास अकेला ही टहल रहा था। एक पल के लिए मैं एक छोटे से मंदिर के पास खड़ा हो गया और वहां ढोलक करताल के शोर में जोर जोर से कीर्तन करते लोगों को मन ही मन कोसने लगा। केवल मुंह से तोते की तरह प्रभु का पवित्र नाम लेते रहने वाले इन लोगों के कीर्तन में भक्ति का कितना अभाव है, मैं मन ही मन सोच रहा था। अचानक मास्टर महाशय को तेज कदमों से अपनी ओर आते देख मैं विस्मित हो गया। महाशय, आप यहाँ कैसे? उस संत ने मेरे प्रश्न की ओर कोई ध्यान न देकर सीधे मेरे मन के विचार का उत्तर दिया। क्या यह सच नहीं है छोटे महाशय कि प्रभु का नाम किसी भी मुंह से क्यों ना निकला हो मधुर ही लगता है, चाहे वो मुंह अज्ञानी का हो या ज्ञानी का। उन्होंने स्नेह पूर्वक एक हाथ से मुझे अपने अंक में भर लिया। उनके जादू के गालीचे पर सवार होकर मैं तुरंत जग जननी के दयामयी सानिध्य में पहुंच गया। क्या तुम कुछ बायोस्कोप देखना चाहोगे? एक दिन अपराह्न को एकांत प्रिय मास्टर महाशय से यह प्रश्न सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। उस समय भारत में चलचित्र को बायोस्कोप कहते थे। मैं सहमत हो गया। किसी भी कारण से क्यों ना हो, उनके सानिध्य में रहने का आनंद मेरे लिए पर्याप्त था। द्रुत गति से चलते हुए थोड़ी ही देर में हम कोलकाता विश्वविद्यालय के सामने स्थित बगीचे में पहुंच गए। मास्टर महाशय ने दीघी जल कुंड के पास स्थित एक बेंच की ओर इशारा किया। यहाँ कुछ देर बैठते हैं। मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया था कि जब भी कोई जलाशय दिखाई दे तो ध्यान करना चाहिए। यहाँ यह शांत जल ईश्वर की विराट शांति का स्मरण कराता है। जिस प्रकार जल में सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब पड़ता है, उसी प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड विश्व चैतन्य में प्रतिबिंबित होता है। मेरे गुरुदेव प्राय यह कहते थे। जल, वाटर बॉडी,
बहुत बहुत महत्व होता है इसका, रिलीजन में भी, स्पिरिचुअलिटी में भी। एंड वी ऑल नो कि बड़े मंदिर में गुरुजी ने जो वाटर फाउंटेन बीच में लगवाया, शिव जी की जो मूर्ति है जो बाहर है, उसके पास जो वाटर फाउंटेन है, वो गुरुजी ने इसीलिए लगवाया था कि वहां पे संगत ध्यान कर सके। जो वहां पे कभी, अब तो खैर बहुत ज्यादा संगत होती है, पहले जब हम लोग जाते थे और इवन आफ्टर महासमाधि, तो उस वाटर फाउंटेन के पास भी अगर आप थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाए, अचानक से आपके मन में इतनी शांति आ जाती है, इतनी शांति आ जाती है, बिल्कुल सब कुछ जैसे शांत हो जाता है। तो ये वाटर फाउंटेन इसीलिए गुरुजी ने वहां पे लगवाया, और इसीलिए वाटर जो है, कोई भी जलाशय, तालाब, नदी, उसका इसीलिए बहुत महत्व होता है वहां पे ध्यान करने का। थोड़ी देर बाद हम विश्वविद्यालय के एक कक्ष में गए जहां एक लेक्चर चल रहा था। बीच बीच में स्लाइड से चित्र भी दिखाए जा रहे थे, किंतु वह लेक्चर और स्लाइड शो दोनों ही समान रूप से अत्यंत नीरस थे। तो ये है वो बायोस्कोप जो मास्टर महाशय मुझे दिखाना चाहते थे। मैं अधीर हो उठा था, परंतु चेहरे पर उकताहट का कोई भाव लाकर मैं मास्टर महाशय को दुखी नहीं करना चाहता था। इतने में वे चुपचाप मेरी ओर झुके। मैं देख रहा हूँ छोटे महाशय कि तुम्हें ये बायोस्कोप अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने ये बात जगत जननी को बता दी है, और उन्हें भी हम दोनों से पूर्ण सहानुभूति है। उन्होंने मुझसे कहा है कि अभी बिजली की रोशनी बंद हो जाएगी और तब तक पुनः नहीं जलेगी जब तक हम दोनों यहाँ से खिसक ना लें। जैसे ही मेरे कान में चल रही उनकी यह फुसफुसाहट समाप्त हुई, कक्ष में अंधेरा छा गया। अब तक ऊंची आवाज में जोर जोर से व्याख्यान दे रहे प्रोफेसर महोदय की वाणी विस्मय से एक पल के लिए रुक गई, और फिर उन्होंने कहा, इस कक्ष की विद्युत प्रणाली में कुछ गड़बड़ मालूम होती है। इतने समय में मास्टर महाशय और मैं उस कक्ष के द्वार से बाहर निकल चुके थे। बरामदे में से जाते हुए मैंने पलटकर पीछे देखा तो उस कक्ष में फिर से रोशनी हो गई थी। सी द कंट्रोल ओवर द एनवायरमेंट, कंट्रोल ओवर द थिंग्स इन द एनवायरमेंट। छोटे महाशय, उस बायोस्कोप से तुम निराश हो गए थे, परंतु मैं समझता हूँ कि तुम्हें एक दूसरा बायोस्कोप अवश्य पसंद आएगा। मास्टर महाशय और मैं विश्वविद्यालय भवन के सामने एक फुटपाथ पर खड़े थे। उन्होंने हृदय के स्थान पर मेरी छाती पर धीरे से थपकी दी। उसी के साथ मुझ पर एक अद्भुत निस्तब्धता छा गई, जैसे आधुनिक बोलपट यानी टॉकीज, यदि ध्वनि यंत्र में कुछ खराबी आ जाए तो मूक चलचित्र बन जाते हैं, उसी प्रकार विधाता के हाथ ने किसी अदम्य चमत्कार के द्वारा उस जगत के सारे कोलाहल का गला घोट दिया। पदयात्री, ट्राम गाड़ियां, मोटर, कारें, बैलगाड़ियां, लोहे के चक्कों वाली घोड़ा गाड़ियां, सब बिना कोई आवाज किए इधर से उधर आ जा रहे थे। मतलब द होल सिनारियो वो म्यूट हो गया, जैसे सब कुछ है लेकिन उसमें कोई भी ध्वनि नहीं है, कोई कोलाहल नहीं है, कोई शोर नहीं है, सब म्यूट पे है। मैं अपने पीछे दाएं बाएं के सभी दृश्य वैसे ही देख रहा था जैसे अपने सामने के दृश्य, मानो मेरी दृष्टि सर्वव्यापी हो गई। कोलकाता के उस छोटे से हिस्से की समस्त गतिविधियों का परिदृश्य मेरे समक्ष बिना कोई आवाज किए चल रहा था। राख की पतली परत के नीचे नजर आने वाली अग्नि की दीप्ति के समान मध्यम प्रभा सारे परिदृश्य में व्याप्त थी। मेरा अपना शरीर उस परिदृश्य में विद्यमान अनेकानेक परछाइयों से अधिक कुछ भी नहीं लग रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि मेरे शरीर की परछाई निश्चल थी, जबकि अन्य सभी परछाइयां बिना किसी आवाज के इधर उधर आ जा रही थीं। कई लड़के जो मेरे मित्र ही थे मेरी ओर आए और चले गए। यद्यपि उन्होंने मेरी ओर सीधे देखा, परंतु उसमें पहचान का कोई संकेत तक नहीं था। इस अद्वितीय मूक नाटक ने मुझे एक अवर्णनीय आनंद से विभोर कर दिया। मैं किसी आनंदामृत के झरने से जी भर अमृत पान कर रहा था। अकस्मात मेरी छाती पर पुनः मास्टर महाशय का कोमल आघात हुआ। जगत का कर्ण कर्कश कोलाहल मेरी अनिच्छुक श्रवणेन्द्रियों पर टूट पड़ा। मैं लड़खड़ाया जैसे किसी ने अत्यंत नाजुक स्वप्न से निष्ठुरता पूर्वक जगा दिया हो। वह दिव्य मदिरा मेरी पहुंच से बाहर हटा दी गई थी। सो ब्यूटीफुल। ये उनका एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, जो एक तरह का एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन होता है, ईएसपी,
आउट ऑफ बॉडी परसेप्शन, ये था उनके लिए। और कितना कितना प्रोफाउंड एक्सपीरियंस था ये, एज वी सी। छोटे महाशय, मैं देख रहा हूं कि यह दूसरा बायोस्कोप तुम्हें अच्छा लगा। वे मुस्कुरा रहे थे। मैं कृतज्ञतावश उनके सामने भूमि पर माथा टेकने के लिए झुकने लगा। सो बायोस्कोप का यहाँ पे नीचे मीनिंग है कि वेबस्टर की न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी 1934 में कहा गया है कि कभी कभी बायोस्कोप की व्याख्या इस प्रकार भी की जा सकती है, जीवन का दृश्य, वह जो ऐसा दृश्य प्रस्तुत करता है। तो मास्टर महाशय ने जो शब्द चुना था वह विलक्षण रूप से यथार्थ था। अब तुम मेरे साथ यह नहीं कर सकते, उन्होंने कहा। तुम जान गए हो कि भगवान तुम्हारे देह मंदिर में भी स्थित हैं। मैं जगन माता का तुम्हारे हाथों के माध्यम से अपने चरणों को छूने नहीं दूंगा। यदि किसी ने सीधे साधे विनम्र मास्टर महाशय को और मुझे उस समय उस भीड़ भरे फुटपाथ से दूर जाते देखा होगा तो उसे अवश्य ही संदेह हुआ होगा कि हम दोनों नशे में धुत हैं। मुझे लग रहा था कि संध्या के प्रकाश की रंग बदलती छटाएं भी हमारी ही तरह ईश्वर के नशे में डूबी जा रही थी। तुच्छ शब्दों में उनकी महत कृपा का वर्णन करने का प्रयास करते हुए यह विचार मेरे मन में आए बिना नहीं रहता कि क्या मास्टर महाशय और अन्य संत जनों को जिनसे मैं मिला था उस समय यह ज्ञात होगा कि अनेक वर्षों उपरांत मैं एक पाश्चात्य देश में बैठकर उनके भक्ति रस से ओतप्रोत जीवन की गाथाएं लिखूंगा। उन्हें इसका पूर्व ज्ञान हो तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। ना ही मैं सोचता हूं कि मेरे पाठकों को होगा जो यहाँ तक मेरे साथ रहे हैं। सभी धर्मों के संतों ने ईश्वर को दिव्य प्रेतम मानकर उस सरल आधार पर ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त किया है। चूंकि परब्रह्म निर्गुण और अचिंत्य है, इसलिए मानवीय विचार और आकांक्षा ने सदा ही उसे जगन माता का रूप दिया है। मदर इज अ सिंबल ऑफ अनकंडीशनल लव, इसीलिए ईश्वर को माता का रूप दिया गया है। साकार सगुण ईश्वर और निराकार निर्गुण ब्रह्म के मतों का संयोग हिंदू विचारधारा की प्राचीन उपलब्धि है, जिसका प्रतिपादन वेदों और भगवत गीता में किया गया है। परस्पर विरोधी विचारों का यह मिलाप हृदय और बुद्धि दोनों को संतुष्ट करता है। भक्ति और ज्ञान मूलतः एक ही है। प्रपत्ति यानी ईश्वर में आश्रय लेना और शरणागति ईश्वरीय अनुकंपा के प्रति संपूर्ण समर्पण भाव वस्तुतः सर्वोच्च ज्ञान के पथ हैं। कंप्लीट सरेंडर, जिसको गुरुजी कहते हैं, कंप्लीट सरेंडर, टोटल सरेंडर, ये सर्वोच्च ज्ञान का पथ है। मास्टर महाशय एवं अन्य सभी संतों की विनम्रता इस बोध से उपजती है कि वे पूर्णतः उस ईश्वर पर निर्भर हैं जो एकमात्र जीविताधार और एकमात्र विधाता है। चूंकि ईश्वर का स्वरूप ही आनंद है, अतः ईश्वर के साथ तदात्म होने वाला या उसमें मग्न होने वाला मनुष्य सहज ही असीम आनंद को अनुभव करता है। आनंद उन सब चीजों में सर्वप्रथम और सर्वोपरि है जिसके लिए आत्मा और इच्छा शक्ति तड़पती है। सभी युगों के संतों ने शिशु सुलभ भाव से जगन माता को प्राप्त किया और उन सभी ने कहा कि उन्होंने सदा ही जगन माता को उनके साथ खेलते पाया। मास्टर महाशय के जीवन में महत्वपूर्ण और महत्वहीन अवसरों पर भी इस दिव्य खेल की अभिव्यक्तियां स्पष्ट हुई। ईश्वर की दृष्टि में कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि छोटे से परमाणु को बनाने में ईश्वर ने अपनी अतिशय सूक्ष्म दर्शिता के औचित्य को ना लगाया होता तो क्या आकाश अभिजित और स्वाति नक्षत्रों जैसी गौरवशाली रचनाओं को धारण कर पाता। महत्वपूर्ण और महत्वहीन का भेद प्रभु के लिए निश्चय ही अज्ञात है कि कहीं एक सुई के अभाव में पूरा ब्रह्मांड ही ढह जाए। बहुत सुंदर ये व्याख्या और बहुत ही सोचने पर मजबूर करती है कि ईश्वर के लिए कुछ भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं है इस सृष्टि में। जो भी कुछ उन्होंने बनाया है, जो भी उनकी सृष्टि का हिस्सा है, वो ईश्वर के लिए महत्वपूर्ण है, भले ही हमारे लिए ना हो। हम सोचे ये तो बहुत छोटी सी चीज है, एक
छोटी सी चींटी भी, लेकिन वो ईश्वर की दुनिया में, ईश्वर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंट है। जैसे इन्होंने कहा, कहीं एक सुई के अभाव में पूरा ब्रह्मांड ही ढह जाए। इस ब्रह्मांड में एक सुई भी अगर इधर से उधर हो जाए तो ये पूरा ब्रह्मांड, यूनिवर्स, कॉस्मोस कोलैप्स हो जाए। इसका एक नीचे फुटनोट है। सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस, इस प्रिय ईसाई संत की मृत्यु 1591 में हुई थी। 1859 में उनके पार्थिव शरीर को जब कब्र से बाहर निकाला गया तो उसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं हुआ था। सर फ्रांसिस यंग स्पेंट अटलांटिक मंथली दिसंबर 1936 ने परमानंद की अपनी वैयक्तिक अनुभूति के विषय में कहा है, उल्लास या हर्ष से भी कहीं अधिक तीव्र भावना मेरे मन में उठी। मैं आनंद में पूर्णतः विभोर हो गया और इस अवर्णीय एवं असह्य प्राय आनंद के साथ ही संसार की सारभूत महानता का बोध मेरे अंतःकरण में जागा। मुझे संशयातीत विश्वास हो गया कि लोग मन से अच्छे होते हैं, उनकी बुराइयां केवल बाह्य होती हैं। आनंद, ये जो आनंद है, चिर आनंद, इसके लिए ही ये सारी खोज है। आनंद की खोज में पागल पथिक, ये एक ये था लिटरेचर का पीस था। तो जो भी कोई, जैसे हम गुरुजी के यहाँ जाते थे, क्यों बार बार खींचे चले जाते थे, क्यों बार बार जाने का मन करता था? वो आनंद, वो जो वहां बैठ के वो जो आनंद मिलता था, वो जो आनंद की प्राप्ति होती थी, वो ब्लिसफुल स्टेट, वो जो मन में आती है, उसी की वजह से मन बार बार खींचा चला जाता है उस तरफ। तो यही आनंद है जिसके लिए ये सारी खोज है, ये सारी साधनाएं हैं, और इवेंचुअली वो आनंद हमें सिर्फ और सिर्फ ईश्वर में मिलता है। तो ये आज का हमारा प्रकरण 9 था, और परमानंद भक्त और उनकी ईश्वर के साथ प्रेम लीला। सो आई थिंक वी आर डन विद टाइम हियर, और वी कैन रीड वन मोर एज यू विश। आप बताएं मुझे लगता है ये लंबा चैप्टर है श्री युक्तेश्वर गुरु जी से, तो या वी कैन डू, इफ यू वांट वी कैन रीड आंटी। Okay then. Okay, yeah, let's do this. This one is very, very beautiful. I really want, yes. क्योंकि ये उनके गुरु से पहली भेंट थी। ओ माय गॉड, आपके गुरु से आपकी पहली मुलाकात जो होती है वो आप कभी नहीं भूल सकते, ये वही है। ओके, जय गुरु जी। प्रकरण 10, अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी से मेरी भेंट। ईश्वर में श्रद्धा कोई भी चमत्कार कर सकती है, केवल एक को छोड़कर, अध्ययन के बिना परीक्षा में उत्तीर्ण होना, बिना पढ़े पास हो जाना। झुरलाकर मैंने वह प्रेरणा पद पुस्तक बंद कर दी जिसे मैंने खाली समय में एक दिन उठा लिया था। प्रेरणा पद मतलब जो मोटिवेशनल बुक्स होती है ना, कि कैसे बिना पढ़े पास हुआ जाए, उस टाइप की। लेखक का यह अपवाद कथन उसकी ईश्वर में श्रद्धा का पूर्ण अभाव दर्शाता है। मैंने सोचा, बेचारा रात रात भर पढ़ाई करने में उसे अत्यधिक विश्वास है। मैंने पिताजी को वचन दे रखा था कि मैं अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूर्ण करूंगा। मैं परिश्रमी विद्यार्थी होने का दावा नहीं कर सकता। महीने पर महीने बीतते गए थे, पर मैं क्लासरूम में कम और कोलकाता के स्नान घाटों के आसपास सुनसान जगहों पर अधिक होता था। उन घाटों के पास स्थित शमशान, जो रात में और भी अधिक भयावह बन जाते हैं, योगी को अत्यंत आकर्षित करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि जो अघोर संप्रदाय के लोग होते हैं, जो ऐसे होते हैं जो शमशान साधना करते हैं, वो वहां पे बहुत साधनाएं करते हैं। और वैसे भी योगी जन भी कई बार वहां पे साधना करते हैं, बिकॉज ऑफ द पीस देयर। वहां पे तो कोई शोर नहीं होगा ना, वहां तो सब शांति ही है। जिसे अमर तत्व की खोज करनी हो, उसे कतिपय अनलंकृत नर कपालों को देखकर विचलित नहीं होना चाहिए, मतलब द ह्यूमन स्कल्स। विभिन्न प्रकार की अस्थियों से व्याप्त उस विषादालय में मानवीय अपूर्णता उजागर होती है। इस प्रकार मेरा रात्रि जागरण विद्यार्थियों के रात्रि जागरण से भिन्न प्रकार का था। हिंदू हाई स्कूल की वार्षिक परीक्षा का सप्ताह तेजी से निकट आ रहा था। परीक्षा का यह समय भी भूत प्रेतों से युक्त शमशानों की तरह ही एक सुपरिचित दहशत मन में उत्पन्न करता है। फिर भी मेरा मन शांत था।
भूत पिशाचों के क्षेत्र में जा जाके मैं एक ऐसे ज्ञान को खोद कर निकाल रहा था जो स्कूली कक्षाओं में कभी नहीं मिल सकता। परंतु मेरे पास स्वामी प्रणवानंद जी का कौशल नहीं था, जो एक ही समय में 2 स्थानों पर आसानी से उपस्थित हो सकते थे। मेरा तर्क, यद्यपि अनेक लोगों को अफसोस ये कुतर्क लगता है, यह था कि प्रभु मेरी दुविधा को समझकर मुझे उससे उबार लेंगे। विपत्तियों से तक्षण उबारने के ईश्वर के हजारों स्पष्टीकरणातीत कारनामों से भक्त के मन में ऐसी तर्क शून्यता आ जाती है। अरे मुकुंद, आजकल तो तुम्हारे दर्शन ही नहीं होते। एक दिन अपराह्न गढ़पार रोड पर मेरी ही कक्षा के एक सहपाठी से अचानक भेंट हुई तो उसने मुझसे कहा, ओह नंतु, लगता है स्कूल में मेरी अनुपस्थिति ने मुझे निश्चित तौर पर कठिन परिस्थिति में डाल दिया है। मैंने उसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि के आगे अपने हृदय का भार हल्का किया। नंतु, जो एक तीक्ष्ण बुद्धि छात्र था, दिल खोलकर हंसने लगा। आखिर मेरी परिस्थिति भी हास्यजनक ही थी। वार्षिक परीक्षा के लिए तो तुम बिल्कुल भी तैयार नहीं हो, उसने कहा। लगता है अब मुझे ही तुम्हारी सहायता करनी होगी। नंतु के ये सहज सरल शब्द दैवी आश्वासन बनकर मेरे कानों में उतरे। तत्परता के साथ मैं उसके घर गया। परीक्षा में जिन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना उसे प्रतीत हो रही थी, उनके उत्तर उसने मुझे समझा दिए। ये प्रश्न ऐसे दाने हैं जो अनेक भोले भाले विद्यार्थियों को परीक्षा के जाल में फंसा लेंगे। मेरे उत्तरों को ठीक से याद करोगे तो तुम उस जाल से सही सलामत निकल जाओगे। जैसे वो पहले कुंजी होती थी ना, कुंजी, उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आने ही आने हैं उनको दे दिया जाता था कि सिर्फ इतना पढ़ लो तो पास हो जाओगे। आई थिंक ये वैसे ही है। जब मैं उसके घर से निकला तब काफी रात बीत गई थी। उधार की विद्वता से लबालब भरा हुआ मैं पूरे भक्तिभाव के साथ प्रार्थना कर रहा था कि अगले कुछ संकटपूर्ण दिनों में वह पांडित्य मुझ में बना रहे। मुझे अपने विभिन्न विषयों में नंतु ने परीक्षा के लिए तैयार कर दिया था, परंतु समयाभाव के कारण संस्कृत को भूल गया था। मैंने उत्कटता पूर्वक भगवान को इस भूल की याद दिला दी। दूसरे दिन प्रातः काल मैं चलते कदमों की लय पर अपना नया ज्ञान आत्मसात करता हुआ सैर कर रहा था। रास्ते के छोर पर पहुंचकर कोने पर स्थित खाली भूखंड की घास पात में से मैं चल पड़ा कि अचानक मेरी दृष्टि कुछ छपे हुए बिखरे पड़े कागजों पर पड़ी। मैंने झपट कर कागज उठा लिए। मेरा झपटना सार्थक भी हुआ। मेरे हाथ में संस्कृत श्लोक थे। उनका अर्थ लगाने के लिए अपने उगमगाते प्रयासों में सहायता के लिए मैंने एक पंडित को पकड़ा। उनकी मधुर वाणी ने वातावरण को उस प्राचीन भाषा के निनादी मधुर सौंदर्य से भर दिया। संस्कृत का फुटनोट है और बहुत ही सुंदर है कि संस्कृत यानी कि परिष्कृत और पूर्ण, यानी होल, कंप्लीट। संस्कृत सभी इंडो यूरोपियन भाषाओं की अग्रजा है। उसकी लिपि को देवनागरी कहा जाता है, जिसका शब्दशः अर्थ है देवों के नगर की, यानी देवताओं की भाषा, लैंग्वेज ऑफ द गॉड्स। प्राचीन भारत के महान व्याकरणकर्ता पाणिनि ने संस्कृत की गणित शास्त्रीय और मानस शास्त्रीय दृष्टि से पूर्णता का गौरव करते हुए कहा था, जो मेरे व्याकरण को समझ लेगा वो भगवान को समझ जाएगा। जो भाषा के मूल तक पहुंच जाएगा वह सचमुच सर्वज्ञ बन जाएगा। तो ये संस्कृत है, देवनागरी, हमारी देवलिपि, जिससे सारी इंडियन लैंग्वेजेस निकली हैं और इवन यूरोपियन। इन असामान्य श्लोकों को सीखकर संस्कृत की तुम्हारी परीक्षा में कोई सहायता नहीं हो सकती। पंडित ने उन श्लोकों को निश्चय पूर्वक मेरे लिए बेकार ठहराया, परंतु उन श्लोकों का अर्थ जानने के कारण ही दूसरे दिन मैं संस्कृत की परीक्षा में पास हो सका। नंतु ने अपनी दूरदृष्टि से जो सहायता मुझे दी थी, उसके कारण मुझे अपने अन्य सभी विषयों में भी उत्तीर्ण अंक मिल गए, पासिंग मार्क्स मिल गए। मतलब पिताजी खुश हुए कि मैंने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने का अपना वचन निभाया था। मेरी कृतज्ञता ईश्वर के चरणों में समर्पित हुई। मैं जानता था कि केवल उनकी प्रेरणा के कारण ही मैं नंतु के घर पहुंचा था और कूड़े से भरे भूखंड के अप्रचलित मार्ग से भी उन्हीं की प्रेरणा से गया था। उन्होंने अपनी लीला करते हुए मुझे उबारने की अपनी यथा समय योजना की दोहरी अभिव्यक्ति प्रदर्शित की थी। निरर्थक मानकर रख दी हुई उस पुस्तक पर मेरी दृष्टि पड़ी, जिसके लेखक ने परीक्षा भवन में ईश्वर की महत्ता को अपर्याप्त माना था। मेरे मन में उठे इस विचार पर मैं अपनी हंसी को रोक नहीं पाया।
यदि मैं इस लेखक को बता दूं कि मृतदेहों के अवशेषों के बीच बैठकर ईश्वर का ध्यान करना हाई स्कूल परीक्षा पास करने का सहज उपाय है, तो उसकी उलझने और अधिक बढ़ जाएंगी। क्योंकि योगानंद जी तो वो अपना जो ध्यान लगाते थे वहां जाके शमशान घाट में, तो उसी की वजह से तो वो उस रास्ते पे गए जहां उन्हें संस्कृत के श्लोक पढ़े हुए मिले, उनका अर्थ उन्होंने पूछा और वो डेफिनेटली परीक्षा में पास भी हो गए। इसलिए वो कह रहे हैं, नई प्रतिष्ठा से गौरवान्वित होकर अब मैं खुले रूप से घर छोड़ने की योजना बनाने लगा। अपने एक समवयस्क मित्र जितेंद्र मजूमदार के साथ वाराणसी के एक आश्रम श्री भारत धर्म महामंडल में जाकर रहने का और वहां आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करने का मैंने निश्चय किया। तो जितेंद्र मजूमदार के लिए लिखा है, ये जितेंद्र वो जतिन घोष नहीं थे जो बाघों से अपनी यथा समय विमुखता के लिए पाठकों को याद होंगे। जो एक और जितेंद्र थे जो बाघों के डर से वहां से भाग गए थे, पलायन कर दिया था उन्होंने, जो पहली बार हिमालय की यात्रा हुई थी असफल। उसमें अपने परिवार से वियोग की कल्पना एक दिन गहरा विषाद बनकर मुझ पर छा गई। माँ के स्वर्गवास के बाद मेरे दो छोटे भाइयों सनंद और विष्णु तथा सबसे छोटी बहन थामू के लिए विशेष रूप से मेरा प्रेम तीव्र हो गया था। मैं शीघ्रता पूर्वक अपने एकांत स्थान उस छोटी सी अटारी में जा पहुंचा जो मेरी आकुल साधना के अनेकानेक प्रसंगों की साक्षी थी। 2 घंटों के अश्रुपात के बाद मैंने अपने में एक अपूर्व परिवर्तन अनुभव किया, जैसे किसी चमत्कारी पारिष्कारिक तत्व से मेरा अंतर धुलकर एकदम साफ हो गया हो। सारी आसक्ति हवा हो गई। मित्रों के मित्र ईश्वर की खोज करने का मेरा निश्चय और भी दृढ़ हो गया। तो हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि पारिवारिक प्रीति यदि समस्त वरदानों के दाता, जिसके वरदानों में सगे संबंधियों से प्रेम करना भी शामिल है, स्वयं जीवन के वरदान के बारे में तो कहना ही क्या, को पाने में बाधा बनती है, तो वो प्रीति भी मायावी है। ईसा मसीह ने भी इसी प्रकार कहा था, जो मुझसे अधिक अपने माता या पिता से प्रेम करता है वह मेरे योग्य नहीं। मत्ती 10:37 बाइबल। मतलब अटैचमेंट किसी भी टाइप का हो, वर्डली अटैचमेंट, चाहे वो अपने किथ एंड किन्स, अपने लव्ड वंस, नियर एंड डियर वंस, फैमिली, जिसका भी हो, लेकिन अटैचमेंट तो इवेंचुअली अटैचमेंट ही है और वो ईश्वर से प्राप्ति, ईश्वर से प्रेम में बाधा ही बनता है। मैं तुमसे आखिरी बार अनुरोध करता हूँ। मैं पिताजी के समक्ष उनका आशीर्वाद लेने के लिए खड़ा था। तब उन्होंने मर्माहत होकर कहा, मेरा और अपने शोकाकुल भाई बहनों का त्याग मत करो। पूज्य पिताजी, मैं आपके प्रति अपने प्रेम को किन शब्दों में व्यक्त कर सकता हूँ, परंतु उस परम पिता के लिए मेरा प्रेम उससे भी बढ़कर है, जिसने मुझे इस लोक में आप जैसा आदर्श पिता प्रदान किया। मुझे जाने दीजिए ताकि मैं किसी दिन अधिक दिव्य ज्ञान के साथ आपके पास लौट सकूं। त्याग जो है गौतम बुद्ध ने भी किया था, और वो आधी रात में, सबको पता है कि अपनी जो उनकी पत्नी थी यशोधरा और अपने बेटे को आधी रात में छोड़कर त्याग के लिए निकल पड़े थे। तो अगर वो नहीं जाते तो वो बुद्ध ना होते और संसार को कभी भी इतना ज्ञान ना दे पाते। पिताजी के अनिच्छापूर्ण स्वीकृति के साथ मैं वाराणसी के आश्रम में पहले ही पहुंच चुके जितेंद्र के साथ होने के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचने पर आश्रम के युवा अधिपति स्वामी दयानंद जी ने हृदय पूर्वक मेरा स्वागत किया। लंबे छरहरे बदन के चिंतनशील मुखाकृति वाले स्वामी जी के प्रति मेरे मन में अनुकूल धारणा उत्पन्न हुई। उनकी गौरवर्ण मुखाकृति पर बुद्ध समान भाव था, जैसे गौतम बुद्ध। मुझे यह देखकर खुशी हुई। मेरे इस नए घर में भी एक अटारी थी। भोर और प्रातः काल का समय मैं वहीं व्यतीत करने लगा। आश्रम वासियों को ध्यान अभ्यास का अत्यल्प ज्ञान था, अतः उनका विचार था कि मुझे अपना सारा समय आश्रम के प्रबंधात्मक कार्यों में लगाना चाहिए, मतलब जो एडमिन वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं या मैनेजमेंट वाली। अपराह्न उनके कार्यालय में मैं जो काम करता था उसके लिए वे मेरी सराहना करते थे। ईश्वर को इतनी जल्दी पकड़ने का प्रयास मत करो। एक दिन मैं भोर में अटारी की ओर जा रहा था, तब एक आश्रमवासी ने मेरा उपहास किया। मैं दयानंद जी के पास गया, जो गंगा का दृश्य प्रस्तुत करने वाले अपने छोटे से कक्ष में व्यस्त थे, मतलब वहां से गंगा जी के दर्शन होते थे। स्वामी जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ मुझसे क्या अपेक्षा की जाती है। मुझे ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति की जिज्ञासा है। ईश्वर के अतिरिक्त मैं किसी और चीज से संतुष्ट नहीं हो सकता, न अच्छे कार्यों के साथ जुड़ने से, न उनके सिद्धांत से, न उन्हें करने से।
गेरुआ वस्त्रधारी स्वामी जी ने स्नेहपूर्वक मेरा कंधा थपथपाया। निकट ही खड़े कुछ शिष्यों को नकली फटकार का ढोंग रचाते हुए उन्होंने डांटा, मुकुंद को परेशान मत करो, हमारे तौर तरीके वह सीख लेगा। मैंने शिष्टता पूर्वक अपना संदेह भीतर ही दबा लिया। शिष्यगण कक्ष से बाहर चले गए। डांट कर उन पर कोई प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। दयानंद जी को मुझसे कुछ कहना था। मुकुंद, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें नियमित रूप से पैसा भेजते हैं, वह पैसा उन्हें लौटा दो। यहाँ तुम्हें किसी पैसे की आवश्यकता नहीं, यहाँ तुम्हारे नियम पालन में। दूसरी बात भोजन से संबंधित है। तुम कितने ही भूखे क्यों ना हो, उसके विषय में कभी किसी से मत कहो। मेरी आंखों में क्षुधार्तता प्रकट हो रही थी या नहीं मैं नहीं जानता, मतलब आई वॉज हंग्री और नॉट, ऐसा दिख रहा है कि मैं हंग्री हूँ ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना अवश्य जानता था कि मुझे भूख लगी हुई थी। आश्रम में दिन के प्रथम भोजन का नियत समय 12 बजे का था। अपने घर से प्रातः 9 बजे ही भरपेट नाश्ता करने का मैं आदी था। 3 घंटों का यह अंतर मुझे दिन पर दिन अधिकाधिक लंबा प्रतीत होने लगा। कोलकाता के वे दिन अब चले गए थे जब 10 मिनट की देरी के लिए भी मैं रसोई पे बरस पड़ता था। अब मैं अपनी भूख को नियंत्रित करने की चेष्टा करने लगा। मैंने 24 घंटे का उपवास पूरा किया। दुगने छाव और उत्कंठा के साथ मैं दूसरे दिन की मध्याह्न की प्रतीक्षा करने लगा। तो ये एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। वी ऑल नो कि सुबह जितने बजे हमें चाय या कॉफी चाहिए वो चाहिए या फिर ब्रेकफास्ट चाहिए उतने टाइम पे, तो आपका खुद का जो बॉडी रूटीन है, बॉडी क्लॉक है, वो आपको बताने लगेगा कि यू आर हंग्री। तो उन्होंने उसको रीबूट करने के लिए एक दिन का पूरा उपवास किया। दयानंद जी की ट्रेन विलंब से चल रही है, उनके आने तक भोजन नहीं होगा। जितेंद्र ने आकर यह दारुण वार्ता मुझे सुनाई। ओह, 2 सप्ताहों तक बाहर रहे स्वामी जी के स्वागत सम्मान में अनेक स्वादिष्ट व्यंजन बनके तैयार रखे हुए थे। उनकी भूख बढ़ाने वाली सुगंध से वातावरण भर गया था। निगलने के लिए और कुछ भी ना मिल पाने पर अब मैं बीते हुए कल के उपवास के दम के अतिरिक्त और निकल ही क्या सकता था। हे प्रभु, कुछ ऐसा करो कि ट्रेन जल्दी आ जाए। मैंने सोचा किसी के पास भूख का जिक्र ना करने की जो निषेधाज्ञा दयानंद जी ने मुझे दे रखी थी उसमें अवश्य ही परमदाता तो शामिल नहीं होगा। मतलब उन्होंने जो बोला कि किसी से कहो मत कि तुम भूखे हो, तो कम से कम ईश्वर से तो कह सकते हैं ना। परंतु उस परमदाता का ध्यान भी उस समय कहीं और था। घड़ी मंथर गति से घंटों पर घंटे दर्शाती गई। जब हमारे प्रमुख महाराज ने मुख्य द्वार से प्रवेश किया तब अंधेरा छा रहा था। मैंने आनंदातिरेक के साथ उनका अभिवादन किया। दयानंद जी अब स्नान करेंगे, तत्पश्चात ध्यान करेंगे और तब जाके भोजन परोसा जाएगा। जितेंद्र किसी अपशकुन सूचक पक्षी की तरह फिर मेरे पास आ गया था। जैसे कोई ऐसे बर्ड्स होते हैं ना जिनका बोलना ऐसे कहा जाता है, वैसा होता नहीं होगा लेकिन कि ये चिड़िया बोलती है तो ये अच्छा नहीं होता है शकुन, तो उस तरह से उन्होंने कितना मजेदार ये एक उदाहरण दिया है। मैं लगभग गिरने जैसा हो गया। निराहार रहना मेरे युवा उदर के लिए नया अनुभव था। पेट में दौड़ने वाले चूहे अब उसे कुतरने लग गए थे और पेट पूरी शक्ति के साथ विद्रोह कर रहा था। दुर्भिक्ष पीड़ितों के जो चित्र मैंने देखे थे वे प्रेतात्माओं की तरह मेरे सामने से गुजरने लगे। दुर्भिक्ष से वाराणसी में अगली मृत्यु अब किसी भी क्षण इसी आश्रम में होने वाली है, मैं सोच रहा था। मतलब मैं भूख से ही मर जाऊंगा ऐसा होने लग रहा था। संभावित मृत्यु 9 बजे टल गई। खाने का बुलावा जैसे साक्षात स्वर्गीय भोज का निमंत्रण बनकर आया। उस रात का भोजन मेरी स्मृति में जीवन के सबसे सार्थक अवसरों में से एक बनकर स्पष्ट रूप से बैठ गया है। इतनी हंगर के बाद में जब भोजन मिला होगा तो ऑब्वियसली उनको वो एक स्मृति बन के याद रहा होगा। जब हम गुरुजी के यहाँ जाते थे तो वैसे तो हर चीज बहुत ही डिवाइन, बट उसका जो सबसे एक बहुत ही बड़ा डिवाइन पार्ट था वो गुरुजी का लंगर होता था। तो मैंने तो अपनी पूरी प्रेगनेंसी में सिर्फ गुरुजी का लंगर खाया है मुझे लगता है, और कुछ भी मैं खा ही नहीं सकती थी। तो वहां पे जाके जब बिल्कुल आपकी ऐसी हालत होती है और वो गुरुजी का डिवाइन लंगर मिलता है, सच में आत्मा तृप्त हो जाती थी। भोजन में प्रगाढ़ तल्लीनता भी मुझे देखने से रोक नहीं पाई कि दयानंद जी का मन खाने में नहीं था। वे स्पष्टतया मेरी स्थूल सुखानुभूतियों से ऊपर थे।
स्वामी जी, क्या आपको भूख नहीं लगी थी? पेट फटने तक खाकर तृप्ति का सुख अनुभव करता हुआ मैं उनके काम करने के कमरे में उनके साथ अकेला था। हाँ, भूख तो अवश्य लगी थी, उन्होंने कहा। पिछले 4 दिनों से मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं था। मैं ट्रेन में कभी कुछ नहीं खाता क्योंकि वहां का वातावरण संसारी लोगों के विभिन्न विविध प्रकार के स्पंदनों से भरा रहता है। मेरे संप्रदाय के सन्यासियों के लिए निर्धारित सारे शास्त्रीय नियमों का मैं कड़ाई से पालन करता हूँ। तो ये शास्त्रीय नियम होते हैं कि वो थोड़ा कहीं हर जगह नहीं खाना खाते और हर किसी के हाथ का नहीं खाते, ऐसा होता है। आश्रम की कुछ समस्याएं मेरे मन पर छाई हुई थी, इसलिए आज रात भोजन में मेरा मन नहीं था। जल्दी भी क्या है, कल मैं ठीक से भोजन करने का ध्यान रखूंगा। वे हंस पड़े। लज्जा के मारे मेरा दम घुटने लगा, परंतु कल की यंत्रणा को आसानी से भुला भी तो नहीं दिया जा सकता था। मैंने और एक बात कहने का साहस किया। स्वामी जी, आपके आदेश से मैं उलझन में पड़ गया हूँ। कल्पना कीजिए कि मैं कभी खाना ना मांगू और कोई अपने आप मुझे खाना ना दे, तब तो मैं भूख से मर ही जाऊंगा। तब मरो। इस भयंकर उपदेश ने जैसे वातावरण में विस्फोट कर दिया। यदि मरना ही पड़ा तो मर जाओ मुकुंद। कभी भी यह मत मानो कि तुम भगवान की शक्ति से नहीं, अन्न की शक्ति से जीवित रहते हो। जिसने भरण पोषण के सब प्रकारों का सृजन किया है, जिसने भूख दी है, वह भगवान अपने भक्तों का भरण पोषण भी अवश्य करेगा। कभी यह कल्पना भी मत करना कि तुम चावल से जीवित हो या रुपया पैसा या लोग तुम्हारा पालन पोषण करते हैं। यदि प्रभु तुम्हारी प्राण शक्ति को वापस ले ले तो क्या इनमें से कोई तुम्हारी सहायता कर पाएगा? ऑफ कोर्स, कोई भी डेड बॉडी है तो उसको आप खाना या कुछ भी दे दो तो उसकी क्या सहायता होगी? ये सब तो उस भगवान के ही साधन मात्र हैं। क्या इसमें तुम्हारा कोई अपना कर्तव्य है कि अन्न का तुम्हारे पेट में पाचन होता है? विवेक की तलवार का उपयोग करो मुकुंद। माध्यम की जंजीरों को काट दो और उस सब के पीछे विद्यमान परम कारण को पहचानो। उनके वेधक शब्द मुझे अपनी किसी गहरी मज्जा में उतरते प्रतीत हुए, मतलब अंदर तक चले गए, अंदर तक हिट हुए। तहस नहस हो गई प्राचीन काल से चली आ रही वह भ्रांति जिसके कारण शरीर के आदेश आत्मा को झुका देते थे। वहीं उसी क्षण मैंने परमात्मा की सर्वसमर्थता का रसास्वादन किया। आगे के मेरे अविराम भ्रमणशील जीवन में कितने ही अपरिचित शहरों में वाराणसी के उस आश्रम में प्राप्त उपदेश की उपयोगिता को सिद्ध करने के कितने ही अवसर आए। मतलब कितनी बार ऐसा हुआ होगा जो उन्होंने बिना भोजन के ऐसे रहे होंगे। वो कोलकाता से अपने साथ लाई हुई मेरी एकमात्र दौलत थी साधु का वह चांदी का ताबीज जो माँ ने मेरे लिए रख छोड़ा था, वर्षों तक संभाल कर रखते हुए। अब मैंने उसे आश्रम में अपने कमरे में सावधानी पूर्वक छुपा कर रखा था। ताबीज रूपी प्रमाण को देखकर मुझे होने वाले आनंद को फिर से ताजा करने के लिए मैंने एक दिन प्रातः उस बंद डिबिया को खोला। सीलबंद लिफाफा तो जैसे का वैसा ही था, परंतु आश्चर्य, ताबीज गायब था। शोकाकुल होकर मैंने हर संदेह को मिटाने के लिए लिफाफा फाड़ कर देखा। साधु की भविष्यवाणी के अनुसार जिस शून्य से साधु ने उसे आमंत्रित किया था, उसी शून्य में वह वापस चला गया था। उसका काम, उसका पर्पस पूरा हो गया था, इसलिए वो वापस चला गया। दयानंद जी के शिष्यों के साथ मेरे संबंध क्रमशः अधिकाधिक बिगड़ते चले गए। मेरी दृढ़ उदासीनता से चिढ़कर सारे आश्रमवासी मुझसे दूर होते गए। जिस आदर्श के लिए मैंने अपने घर को और अपनी सारी लौकिक आशा आकांक्षाओं को छोड़ दिया था, उस आदर्श का ध्यान करने की मेरी दृढ़ नियम निष्ठा पर चारों ओर से छिछली तानाकशी होने लगी। सरकास्टिक होने लगे सब लोग उनके लिए। दारुण आत्मिक दुख से व्यथित होकर एक दिन मैं भोर में ही मैंने यह निश्चय करके अटारी में प्रवेश किया कि जब तक उत्तर नहीं मिलेगा तब तक मैं प्रार्थना करता ही जाऊंगा। हे करुणामयी जगन माते, या तो तुम स्वयं ही दिव्य दर्शनों के माध्यम से मुझे सिखाओ या फिर जिसके माध्यम से सिखाओगी उस गुरु को भेज दो। कई घंटे बीत गए पर सुबह सुबह कर की जा रही मेरी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं आया। अचानक मुझे ऐसा लगने लगा मानो मैं सशरीर ऊपर उठता हुआ असीम महाशून्य में पहुंच गया हूँ। तुम्हारे गुरु आ जाएंगे। महाशून्य में मानो सब तरफ से, पर ना जाने कहां से एक दिव्य नारी स्वर गूंजा। इतने में असीम जगत के उस दिव्य अनुभव को एक निश्चित स्थान से आई चीख ने छिन्न भिन्न कर दिया। नीचे रसोई घर से हबू नाम का एक युवा पुजारी मुझे पुकार रहा था।
मुकुंद, बहुत हो गया ध्यान, यहाँ एक काम पर तुम्हें जाना है। कोई दूसरा दिन होता तो मैंने पलटकर जवाब दे दिया होता, परंतु अब मैंने अपना अश्रुसिक्त रो रो कर सूजा हुआ चेहरा पोंछा और चुपचाप उसके पास चल दिया। हब्बू और मैं वाराणसी में हमारे आश्रम से दूर स्थित बंगाली टोले के बाजार में जाने के लिए निकले। हम बाजार में सामान खरीद रहे थे। सूर्य तप तो रहा था, पर अभी मध्याह्न नहीं हुआ था, इसलिए उसने अपना उग्र रूप अभी धारण नहीं किया था। हम दोनों गृहिणियों, गाइडों, पंडे पुरोहितों, सादे वस्त्र धारण कर रखी विधवाओं, सम्मानीय ब्राह्मणों और वाराणसी में सर्वत्र विचरणशील साणों की रंग बिरंगी भीड़ में से रास्ता निकालते जा रहे थे। वेरी विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ वाराणसी। वाराणसी जो भी गए हैं या जिन्होंने देखा है, ऐसे ही है, कलरफुल स्ट्रीट्स वहां पे। हम आगे आगे बढ़ते ही जा रहे थे कि मैंने अपनी गर्दन घुमाकर एक आसानी से ध्यान में भी ना आने वाली सकरी गली की ओर देखा। गली के छोर पर स्वामियों का गेरुआ परिधान धारण किए एक महापुरुष निश्चल खड़े थे। उन पर दृष्टि पड़ते ही मुझे ऐसा लगा मानो युग युगांतर से मैं उन्हें जानता था। एक क्षण के लिए मेरी प्यासी आंखों ने उनका लोलुपता से पान किया, परंतु फिर मन में संशय जाग उठा। मेरा मन कहने लगा, इस परिव्राजिक सन्यासी का चेहरा तुम्हारे किसी परिचित से शायद मिलता जुलता है। स्वप्नदर्शी, चलते चलो। जो सोल है वो पहचान लेती है अपने मास्टर को हमेशा। 10 मिनट पश्चात मेरे पांव सुन्न हो गए। ऐसा लगा जैसे दोनों पांव पत्थर बन गए हों और अब मेरा भार आगे ढोने में असमर्थ हो गए हों। बड़े परिश्रम से मैं पीछे की ओर मुड़ा। तुरंत दोनों पांव स्वाभाविक अवस्था में आ गए। फिर पीछे मुड़ने पर पुनः वही विचित्र भारीपन लौट आया। वह महापुरुष मुझे चुंबकीय ढंग से अपनी ओर खींच रहे हैं। इस विचार के मन में आते ही मैंने अपने थैले हब्बू के हाथ में थमा दिए। वो आश्चर्य से मेरे पांवों का नाच देख रहा था। अब वह खिलखिला के हंस पड़ा। तुम्हें क्या तकलीफ है? पागल तो नहीं हो गए हो? मेरे मन में तुमुल मचा रही भावना के कारण मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। चुपचाप तेजी से चल दिया। मैं ऐसे वापस चला जैसे मुझे पंख लग गए हों और शीघ्र ही उस गली में जा पहुंचा। उस ओर दृष्टि उठाते ही मैंने देखा कि वह शांत मूर्ति स्थिर दृष्टि से मेरी ही दिशा में देख रही थी। कुछ ही उत्कंठा पूर्ण कदम मैंने उठाए तो सीधे उनके चरणों में पहुंच गया। गुरुदेव, यह दिव्य चेहरा वही था जिसे मैंने 1000 बार दिव्य दर्शनों में देखा था। नुकीली दाढ़ी और लहराते केशों से सज्जित सिंह समान मस्तक में स्थित उन शांत तेजस्वी नेत्रों ने प्रायः मेरे रात्रिकालीन विश्रृंखल ध्यान के धुंधलेपन से ऐसे झांक कर देखा था जैसे उनमें कोई आश्वासन झलक रहा हो जिसे मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाता था। ओ मेरे प्रिय, तुम मेरे पास आ गए। आनंद कंपित स्वर में मेरे गुरु बंगाली भाषा में बार बार ये कह रहे थे, कितने वर्षों से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। निशब्दता की एकता में हम दोनों एक हो गए। शब्दों का प्रयोजन निकृष्टतम प्रतीत होने लगा। नो वर्ड्स, शब्द जरूरी ही नहीं है। कायल करने वाला संवाद गुरु के हृदय से शब्द रहित सांत्वना बनकर शिष्य के हृदय में समाता चला गया। अपने अंतर मन में मैं निर्विवाद रूप से जान गया कि मेरे गुरु ईश्वर को जानते हैं और मुझे ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं। इस जीवन का अंधकार पूर्व जीवन की स्मृतियों के मधुर अरुणोदय में अदृश्य हो गया। रोमांचक समय, भूत, वर्तमान और भविष्य काल चक्र पर चक्राकार घूमते दृश्य हैं। सूर्य इन पवित्र चरणों में मुझे पहली बार नहीं देख रहा था। सो ब्यूटीफुल, ओह माय गॉड। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये सब साइकिल है जो एक के बाद एक दूसरा आता रहता है और ये ऐसे नहीं होता है कि जो पहले हो गया वो दोबारा नहीं होगा। तो इसलिए वो जो उनकी सोल है वो ऑलरेडी अपने गुरु से कितने जन्मों से मिल चुकी है, इसलिए उन्होंने ये कहा। एक पेज पढ़ के देन वील कंटिन्यू टुमारो बिकॉज अब टाइम भी हो रहा है। तो इसको करके फिर मैं आप लोगों को इसके बारे में सोचने के लिए आज हम इस पे टाइम देंगे। उनके गुरु से उनकी पहली जो मुलाकात थी उसकी
उसके बारे में सोचने के लिए। मेरा हाथ पकड़कर मेरे गुरु मुझे काशी के राणा महल क्षेत्र में स्थित अपने डेरे पर ले गए। उनका बलवान शरीर दृढ़ कदमों से आगे बढ़ता था। इस समय उनकी आयु लगभग 55 वर्ष की थी, परंतु उनकी लंबी और सीधी देह में युवकों की सी चपलता और कार्यक्षमता थी। उनकी काली विशाल सुंदर आंखों में अथाह ज्ञान का तेज था। हल्के से घुंघराले केश उनके रोबीले मुख को सौम्यता प्रदान कर रहे थे। उनमें शक्ति और सौम्यता का सूक्ष्म संगम था। जब गंगा किनारे स्थित एक मकान की पत्थर से बनी बालकनी, जहां से गंगा साफ दिखाई देती थी, की ओर हम जा रहे थे, तब उन्होंने प्यार से कहा, मैं अपने आश्रम और जो कुछ भी मेरा है वह सब तुम्हें दे दूंगा। गुरुदेव, मैं केवल ज्ञान और ईश्वर प्राप्ति के लिए आपके पास आया हूँ। मुझे आपका केवल वही गुप्त धन चाहिए। मेरे गुरु ने जब पुनः बोलने के लिए मुंह खोला, तब तक सांध्य आलोक की धूमिलता आधी उतर आई थी। उनकी आंखों में अथाह स्नेह झलक रहा था। मैं तुम्हें अपना निस्वार्थ प्रेम प्रदान करता हूँ, अनकंडीशनल लव, जो एक गुरु ही दे सकता है, एक सच्चा गुरु ही दे सकता है। अमूल्य शब्द मेरे कानों में दोबारा उनके प्रेम का यह रस पड़ने तक 1/4 शताब्दी बीत गई। उनके होंठ भावोत्कटता प्रकट करने में अनभिज्ञ थे। उनके सागर समान विशाल हृदय को मौन प्रिय था। बिल्कुल गुरुजी, मौन, सिर्फ मौन में ही वो सारा प्रेम, वो सारा उनका अनकंडीशनल लव, वो मौन से ही मिल जाता था। क्या तुम भी मुझे वैसा ही निस्वार्थ प्रेम दोगे? वे शिशु सुलभ आशा के साथ मेरी ओर देख रहे थे। मैं आपसे सदा सर्वदा के लिए प्रेम करूंगा गुरुदेव। साधारण प्रेम स्वार्थी होता है, उसका मूल कामनाओं और तृप्तियों के दलदल में स्थित होता है। दिव्य प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, कोई परिवर्तन नहीं होता। शुद्ध प्रेम के स्तंभनकारी स्पर्श से मानवीय हृदय में नित्य होने वाले परिवर्तन सदा के लिए रुक जाते हैं। विनम्रता पूर्वक उन्होंने आगे कहा, यदि कभी भी तुम मुझे ईश्वर प्राप्ति की अवस्था से गिरता देखो, तो मुझे वचन दो कि तुम मेरा सर अपनी गोद में लेकर मुझे उस प्रियतम प्रभु के पास लौटा लाने में सहायता करोगे, जिसे हम दोनों पूजते हैं। आज का पाठ यहाँ पे रोक देते हैं और कल इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। और okay, just 2 more pages, I think. Can I continue? I just don't want to leave it here. Is it okay? Continue. Yes, auntie. Okay, Please. okay. यार का मन ही नहीं हो रहा है। Such a beautiful chapter. Wow. फैलते हुए अंधकार में वे उठकर खड़े हुए और मुझे अंदर एक कमरे में ले गए। हम आम और बादाम की कुछ मिठाइयां खाने लगे। साथ साथ वार्तालाप चल रहा था। अपने वार्तालाप में उन्होंने बिना किसी आलोचनात्मक रुख के सहज स्वभाव से मेरे स्वभाव का गहरा ज्ञान व्यक्त किया। उनकी अंतर्जात विनम्रता और अगाध ज्ञान के प्रताप को देखकर मैं विस्मय विभोर हो गया। अपने तावीज के लिए दुख मत करो, उसका उद्देश्य पूरा हो चुका है। किसी दैवी दर्पण की भांति मेरे गुरु ने स्पष्टता मेरे संपूर्ण जीवन के प्रतिबिंब को देख लिया था। तो जैसे गुरु जी के सामने हम जाते थे तो कुछ भी कहने की जरूरत नहीं होती थी, वो पहले से ही सब कुछ जानते थे। जैसे युक्तेश्वर जी ने कहा कि अपने तावीज के लिए दुख मत करो, तो गुरु जी को भी पता होता था सब कुछ हमारे बारे में, सिर्फ इस जन्म का नहीं, बहुत पिछले 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 जन्मों का भी। इसलिए कभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। गुरुदेव, आपकी उपस्थिति की जीवंत सच्चाई का आनंद किसी भी प्रतीक से कहीं बढ़कर है। मतलब कोई ताबीज या कोई और नहीं चाहिए उसके लिए। जहां तक आश्रम में तुम्हारी दुखद परिस्थिति का संबंध है, तो उसमें परिवर्तन का समय आ गया है। मैंने अपने जीवन का कोई भी उल्लेख नहीं किया था, उसका कोई भी उल्लेख अब निरर्थक प्रतीक हो रहा था। उनके सहज साधारण ढंग को देखते हुए यह बात मेरी समझ में आ गई थी कि उनकी दिव्य दृष्टि पर किसी प्रकार का विस्मय प्रकट करना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। मतलब डोंट बी टू सरप्राइज्ड कि ये आपको कैसे पता है। तुम्हें कोलकाता लौट जाना चाहिए। मानव जाति के प्रति अपने प्रेम से अपने रिश्तेदारों को ही क्यों वंचित करो?
उनके इस सुझाव से मैं निराश हो गया। मेरे परिवार के घर लौट आने का अनुरोध करने वाले अनेक पत्रों की मैं उपेक्षा करता रहा था। तब भी परिजन मेरे लौटने की भविष्यवाणी ही कर रहे थे। अनंत ने तो कहा था, इस पक्षी शावक को आध्यात्मिक आकाश में उड़ लेने दो, वहां के भारी वातावरण में इसके पंख थक जाएंगे, तब हम इसे घर के की ओर नीचे झपट्टा मारते और अपने पंख समेटकर चुपचाप अपने पारिवारिक घोंसले में आराम करते देखेंगे। उत्साह भंग करने वाली यह तुलना मेरे मन में अभी ताजी थी और मैं कोलकाता की दिशा में कोई झपट्टा न मारने के लिए कृत संकल्प था। गुरुदेव, मैं लौटकर घर नहीं जाऊंगा, परंतु मैं आपके साथ कहीं भी आने के लिए तैयार हूँ। कृपा करके मुझे अपना नाम और पता बता दीजिए। स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी। मेरा मुख्य आश्रम श्री रामपुर में रायघाट लेन में है। यहाँ मैं केवल थोड़े दिनों के लिए अपनी माँ से मिलने आया हूँ। भगवान के अपने भक्तों के साथ गूढ़ लीला देखकर मैं हैरान था। श्री रामपुर कोलकाता से केवल 12 मील दूर है, फिर भी उस इलाके में कभी मुझे अपने गुरु की झलक नहीं मिली। एक दूसरे से मिलने के लिए हमें यात्रा करके लाहड़ी महाशय की स्मृतियों से पुनीत प्राचीन नगरी काशी आना पड़ा। इस नगरी की धरती को बुद्ध, शंकराचार्य और अनेकानेक योगियों, अवतारों की चरण रज ने भी पवित्र किया है। तो जैसे गुरुजी, कई लोग कहते हैं कि हम भी तो दिल्ली में थे, हम भी तो वहीं रहते थे, हमें गुरु जी का पता कैसे नहीं चला? क्योंकि वो जगह भी डिसाइड करते हैं, वो टाइम भी डिसाइड करते हैं। तो इनका भी मिलना अपने गुरु से काशी में निर्धारित हुआ था, इसलिए, नहीं तो वो कितनी पास रहते थे तब भी नहीं मिले। तुम 4 सप्ताहों में मेरे पास आ जाओगे। श्री युक्तेश्वर के स्वर में पहली बार कठोरता आ गई थी। अब जबकि मैंने तुम्हें अपने चिरंतन प्रेम के बारे में बता दिया है और तुम्हें पाने पर अपना हर्ष प्रकट कर दिया है, तो तुम मेरे अनुरोध की अवहेलना करने पर तुले हुए हो। अगली बार जब हम मिलेंगे, तब तुम्हें अपने में मेरी रुचि को पुनः जागृत करना पड़ेगा। मैं आसानी से तुम्हें शिष्य रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। मेरी कठोर शिक्षा के आज्ञा पालन द्वारा संपूर्ण समर्पण तुम्हें करना होगा। जैसे गुरुजी भी टेस्ट लेते हैं, सरेंडर कर बोलते हैं, टोटल सरेंडर करो मेरे ऊपर, तो वही है, तभी आपके शिष्य होने की पहचान होती है। मैं दुराग्रह पूर्वक चुप रहा। मेरे गुरु ने शीघ्र ही मेरी समस्या को पहचान लिया। तुम समझते हो कि तुम्हारे रिश्तेदार तुम पर हंसेंगे? मैं लौटकर नहीं जाऊंगा। तुम 30 दिन में लौट जाओगे, कदापि नहीं। इस वाद विवाद से उत्पन्न तनाव में कोई कमी नहीं आई। मैंने उनके चरणों में आदर पूर्वक प्रणाम किया और वहां से चल दिया। अर्धरात्रि के अंधकार में आश्रम की ओर चलता हुआ मैं सोचता जा रहा था कि हमारी इस अद्भुत भेंट का अंत इतना बेसुरा क्यों हुआ। माया का तराजू प्रत्येक आनंद के साथ समतुल्य दुख भी तौल देता है। मेरा किशोर हृदय अभी मेरे गुरु की रूपांतरकारी अंगुलियों के लिए पर्याप्त मुलायम नहीं बना था। दूसरे दिन सुबह मैंने देखा कि आश्रम वासियों का मेरे प्रति द्वेष भाव और भी अधिक बढ़ गया है। वे नित्य अशिष्टताओं से मुझे दिन भर सताने लगे। 3 सप्ताह इस प्रकार बीत गए। फिर दयानंद जी एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए मुंबई चले गए। मुझ अभागे के सिर पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। मुकुंद परजीवी है, आश्रम की सुविधाओं का तो लाभ उठा रहा है, पर बदले में आश्रम के लिए कुछ नहीं करता, मतलब पैरासाइट हो। एक दिन मुझ पर चल रही ये टीका टिप्पणी मेरे कानों में पड़ी तो पहली बार मुझे खेद हुआ कि मैंने सारा पैसा पिताजी को वापस भेज देने के आदेश को मान लिया था। भारी हृदय से मैं अपने एकमात्र मित्र जितेंद्र के पास जा पहुंचा। मैं आश्रम छोड़ के जा रहा हूँ। जब दयानंद जी लौट आए तो उनके चरणों में मेरा प्रणाम कह के मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। मैं भी आश्रम छोड़ के आ रहा हूँ। यहाँ मेरे ध्यान के करने के प्रयासों पर प्रतिक्रिया का हाल भी तुम्हारे जैसा ही है। जितेंद्र निश्चय पूर्वक बोल रहा था। मैं एक ईश्वर प्राप्त संत से मिला हूँ, चलो हम उनके पास श्री रामपुर चलते हैं। और इस प्रकार पक्षी कोलकाता के संकटजनक रूप से निकट नीचे झपटने की तैयारी कर रहा था, मतलब फ्लाइंग लो, जिससे कि उनको अपना वो ऑब्जेक्टिव, उनके गुरु का सानिध्य मिल सके। तो आज ये बहुत सुंदर अध्याय हमने पढ़ा जिसमें हमें पहली झलक मिली, जो गुरु और शिष्य की पहली भेंट है, जो इतने जन्मों की होती है, इतने जन्मों से वो जो आत्मा है वो पहचान लेती है, इसलिए ही उनकी ये भेंट हुई। तो अब हम कल पढ़ेंगे प्रकरण 11। थैंक यू सो मच एंड होप एवरीवन एंजॉयड। इसके बारे में सोचिएगा, थोड़ा ध्यान
करिएगा और कल फिर मिलते हैं। जय गुरु जी। थैंक यू आंटी। जय गुरु जी। थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी। थैंक यू।